हेलो फ्रेंड्स। तो जिंदा हो ना आप सभी। मैं विकास एक बार दोबारा आपके साथ टुडेस फैक्ट्स में हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने फेसबुक हमारा इंस्टा हैंडल पे देख ही लिया होगा कि 29 सितंबर 2020 के विनर कौन है। एक बार आपको नाम बता देते हैं। रामविलास प्रजापति, जूही यादव, हिमांशी वर्मा, मीता गिरी और शीतल वर्मा। तो ये हमारे 19 सितंबर 2020 के विनर रहे हैं। और दोस्तों, आज भी आपको एक बार दोबारा मौका मिला है। आज आप इस मौके को छोड़ना मत और चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट्स नंबर 1। दोस्तों, क्या कभी किसी की हाइट किसी की कमजोरी हो सकती है? तो दोस्तों, ऐसा काफ़ी लोगों को लगता भी होगा, बट उत्तराखंड की आरती डोगरा भारत की सबसे कम हाइट की आईएएस अधिकारी हैं। इंसान का कद उसकी लंबाई से नहीं, उसके इरादों से पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी हाइट कम है तो आप अपने आप को कमज़ोर न समझें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी हाइट आपकी मेहनत के आगे कोई भी समस्या नहीं देगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। ब्लैक डायमंड सेब केवल तिब्बत में पाया जाता है। ये शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। तो दोस्तों, आपने सेब तो केवल लाल रंग में देखे होंगे, हरे रंग में देखे होंगे, पर एक ब्लैक डायमंड नाम से भी सेब होता है जो शहद से भी ज़्यादा मीठा है। बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, मैं आपको एक डिजिट दे रहा हूँ और बता कि इसका मल्टीप्लिकेशन आप कितनी जल्दी कर सकते हो। 768637977487 मल्टीप्लिकेशन बाय 2456099745 अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बात सुन लें कि इसको आपको 28 सेकंड के अंदर करना है। क्या हैरान हो गए ना? क्या इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कोई 28 सेकंड के अंदर कर सकता है? हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे ही देश की एक महिला शकुंतला देवी का, जिन्होंने 28 सेकंड के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाला और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आंसर है 1894768177995426464773 आंसर भी बहुत बड़ा है, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है और शायद ये रिकॉर्ड बहुत ही बड़ा है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। हाल फिलहाल में हमारे यूपी सरकार ने एक नया बदलाव किया है। योगी आदित्यनाथ ने मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा है। तो ये भी एक अतुलनीय बदलाव है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल है, जो दिल्ली में स्थित है। तो जो दिल्ली में है लोग, उनके लिए बहुत बड़ी जेल पहले से ही तैयार है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। पिता बनने पर छुट्टी देने वाला दुनिया का कौन सा देश होगा? हाँ दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो पिता बनने पर छुट्टी देता है और वो है यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात। तो ये क्या है, अगर आप पिता बनते हैं तो आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, आपको एक दिन एंजॉय करने के लिए मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई के बारे में आपने सुना तो बहुत कुछ होगा कि देश की वित्तीय संस्था को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्था है ये आरबीआई, और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। दोस्तों, आपने कभी ऐसे माहौल में भी अपने आप को ढाला होगा जब लाइट नहीं होगी और आपने लैंप जलाया होगा, पर कभी सोचा कि दोस्तों, जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर आगे से जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना कोशिकत्व के कारण होता है। उसमें एक मतलब कोशिकत्व होता है, जो वो आप कपड़ा लगाते हो जिसपे मट्टी के तेल में जो डूबा होता है, वो एक साइंटिफिक वैल्यू के कारण होता है, कोशिकत्व। बढ़ते हैं अपने नाइन्थ फैक्ट की तरफ। पर दोस्तों, आज हमने फैक्ट 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 बहुत ज़्यादा करे, कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन तो के रखे ही नहीं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ। कमेंट सेक्शन के 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्यास व सतलुज नदी के बीच कौन सा दोआब है? दूसरा क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? 2 क्वेश्चन तो हो गए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अभी भी 2 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, अभी भी 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो बढ़ते हैं पहले फैक्ट की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि वर्ल्ड में कोई ऐसा भी देश हो सकता है जिसने किसी 2 देशों को अपने अंदर समा रखा हो? हाँ दोस्तों, इटली विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 देशों वेटिकन सिटी और सैन मरीनो को चारों तरफ से घेरे हुए। बस वर्ल्ड का अकेला ऐसा देश है इटली जिसने 2 देशों को अपने चारों ओर घेर रखा है। और दोस्तों, अब कमेंट सेक्शन के 2 आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन बता देता हूं। वैध मतों का 1/10 हिस्सा, वैध मतों का 1/3 हिस्सा, वैध मतों का 1/4 हिस्सा है, वैध मतों का 1/5 हिस्सा। और लास्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगाम में की थी? तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन के 5 क्वेश्चन हो गए हैं, बट आज एक रूल में बदलाव है। बदलाव ये है कि आपको 8 बजे तो वीडियो मिल ही जाएगी। आपको 8:15 पे कमेंट सेक्शन भी देना है। आपको कोई भी आंसर शॉर्ट फॉर्म में नहीं देना है, नेम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। बट दोस्तों, अगर आपने कोई भी कमेंट सेक्शन का आंसर एडिट करके दिया तो आपके कमेंट सेक्शन का एडिट करा हुआ आंसर मान्य नहीं होगा। अगर आपको आंसर में कोई गलती नज़र आती है तो आप उसको दोबारा जाके लिखिए और दोबारा जाके कमेंट को करिए। एडिट वाला आंसर मान्य नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट की, और जिसके लिए आपको इंतजार करना ही पड़ता है और आपका इंतजार खत्म होता है। दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार दिन है। आज है नेशनल पंच डे। हाँ दोस्तों, नेशनल पंच डे। तो आपको अगर किसी को पंच करना हो तो ज़रूर करिए, एक दूसरे को ज़रूर याद दिलाइए कि आज नेशनल पंच डे है। तो दोस्तों, अगर आपको आज के फैक्ट्स बहुत अच्छे लगे हों, इंटरेस्टिंग लगे हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए नए फैक्ट्स आपके सामने आते रहें और आपके दिन की शुरुआत और भी ज़्यादा मंगलमय होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय।